आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं प्रवीण सोनी अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के बारे में। और इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि क्या कोई ऐसी संभावना हमें नजर आ रही है कि जिसको देख करके हमें लगे कि HPSC आने वाले कुछ दिनों के अंदर ही असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए एडवर्टाइजमेंट जारी कर सकती है, या अभी इसके लिए हमें कुछ और लंबे समय तक इंतजार करना पड़ सकता है। तो इन्हीं बातों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन टू द पॉइंट ही हमारी बातें रहेंगी। तो चलिए सीधा मुद्दे की बात कर लेते हैं। अभी एक न्यूज़पेपर के अंदर एक खबर छपी थी और उस खबर के अंदर ये कहा गया था कि HPSC आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर लगभग 3500 असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों के लिए भर्ती जारी करने वाली है और बहुत कम समय में यानी सितंबर महीने तक इस भर्ती को पूरी भी कर लेगी। तो जब से आप लोगों ने ये खबर पढ़ी तो बहुत सारे कमेंट्स, मैसेजेस और सवाल मेरे पास लगातार आ रहे हैं और उनमें यही पूछा जा रहा है कि क्या ऐसा संभव है, क्या ये न्यूज़ ऑथेंटिक है। और मैंने वीडियोज भी बहुत सारी ऐसी देखी जिनमें इसको आधार मानकर यानी इस खबर को आधार मानकर ये कहा गया कि बहुत जल्द आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती देखने को मिलेगी। तो चलिए इस खबर पर तो मैं तर्क के साथ आपसे बात करूंगा और आपको बताना चाहूंगा कि अभी कुछ दिन पहले ही हमारी एक टीम, जिसमें डॉक्टर सुभाष सप्रा जी हमारे साथ थे और यूट्यूब पर चैनल है ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के नाम से, कौशिक सर। तो कौशिक सर हमारे साथ थे और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे जो बहुत ज़्यादा सहयोग इस भर्ती को लाने के लिए कर रहे हैं। तो हम सभी एक टीम बना करके DHE गए थे, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, और वहां पर इसलिए गए थे क्योंकि जो आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती की रिक्विजिशन तैयार की जानी वो डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन से ही की जानी है। तो जब हमने वहां पर जाकर के अपनी रिक्विजिशन के बारे में जानना चाहा तो वहां के अधिकारियों ने हमें बताया कि आपकी जो रिक्विजिशन की फाइल है वो हमने बना दी है और बना करके CS ऑफिस में भेज दी है, क्योंकि CS ऑफिस से उसको अप्रूवल होने के बाद ही हम HPSC में भेजेंगे और आपकी एडवर्टाइजमेंट बहुत जल्द जारी भी कर दी जाएगी। तो जब हमने रिक्विजिशन के बारे में पूछा कि रिक्विजिशन आखिर है कितनी, तो उन्होंने हमें बताया कि आपकी जो रिक्विजिशन है वो लगभग 2500 से लेकर 2700 पदों के बीच ही रहने वाली है और हमने लगभग 2500 से 2700 पदों के बीच ही रिक्विजिशन को तैयार करके CS ऑफिस में भेजा है। तो जब आपकी फाइल बन चुकी है, CS ऑफिस में जा चुकी है और पदों की संख्या आपकी होने वाली है 2500 से 2700 के बीच, तो आप समझ सकते हैं कि 3500 का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, जैसा कि इस खबर में छपा हुआ है। तो 3500 पदों के लिए भर्ती नहीं आएगी, भर्ती आएगी 2500 से लेकर के 2700 पदों के बीच। दूसरी बात, जब हमने ये पूछा कि कितने फेज में भर्ती आएगी, यानी रिक्विजिशन एक फेज में भेजी जाएगी या 2 फेज में भेजी जाएगी, यानी एक बार भेजी जाएगी या 2 टर्म्स के अंदर भेजी जाएगी, तो उन्होंने हमें यह भी साफ किया, नहीं 2 टर्म का कोई लेना देना नहीं है, एक ही बार में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों के लिए भर्ती की रिक्विजिशन को भेजा जाएगा। तो यानी कि 2 टर्म में नहीं भेजी जा रही। तो इसको देख करके यानी दोनों बातों को देख करके कि एक तो 3500 पद और एक फेज में भर्ती, तो हम कह सकते हैं कि ये न्यूज वैसे ही छाप दी गई है। इसका ऑथेंटिक जो हम कह सकते हैं कि वो ऑथेंटिक न्यूज हम इसको नहीं कह सकते। अब बात करते हैं कि क्या असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती फिर आ सकती है, और यदि आ सकती तो वो कैसे आ सकती है। तो इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि आप अपनी एफर्ट से लोकसभा इलेक्शन से पहले इस भर्ती को निकलवा लेते हैं या सरकार इस भर्ती को लोकसभा से पहले निकाल देती है, तो आपकी भर्ती पूरे होने के पूरे चांसेस हैं। और यदि ऐसा हो जाता है कि जून में, यानी कि आचार संहिता जून में हटेगी 7 जून को लगभग, तो उसके बाद यदि आपकी भर्ती आती है तो 30 जून से विधानसभा के लिए आचार संहिता लग जाएगी। तो जून और जुलाई, यानी कि यदि रिक्विजिशन भेज दी जाती है और एडवर्टाइजमेंट जून में आ जाती है तो 1 महीने के अंदर ये भर्ती पूरी नहीं करवाई जा सकती। यानी कि इस भर्ती को निकाला तो जा सकता है लेकिन फिर पूरे होने के बहुत ही कम चांसेस रह जाएंगे। और सुनने में ऐसा भी आ रहा है कि सरकार असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए HKRN के जरिए, यानी कि HKRN के माध्यम से भी रोजगार कौशल जो हरियाणा से एक बना हुआ है एक बोर्ड, तो उसके माध्यम से भी असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों के लिए भर्ती जारी कर सकती है। और यदि ऐसा हो जाता है तो आप ये मान सकते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती जो है वो फिर पक्की भर्ती पूरी की जाना बहुत असंभव सी बात हो जाएगी। तो इसीलिए मैं आपको कहना चाहूंगा कि यदि आप चाहते हैं तो एक एफर्ट जरूर करें और पंचकुला जो CS ऑफिस में लगभग 3 महीने से आपकी फाइल पड़ी हुई है, रुकी हुई है, कोशिश करें कि वो जो फाइल है वो बाहर आ सके। और ये क्यों नहीं आ रही, इसके पीछे आप समझ सकते हैं कि या तो सरकार की नीयत नहीं है या फिर कोई और बात है
कि भर्ती की जो फाइल है वो DHE में नहीं आ रही और DHE से जो है HPSC नहीं जा रही। क्योंकि बहुत बार ऐसा हो चुका है कि रिक्विजिशन HPSC भेज दी जाती है, फिर से वापस मंगवा ली जाती है, CS ऑफिस भेजी जाती है, फिर रूल में चेंज किए जाते हैं और कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि ये भर्ती अटकी हुई है। यानी कि सरकार की नीयत हमें नहीं लग रही कि इस भर्ती को पूरा करना सरकार चाहती है। तो यदि आप एफर्ट कर सकते हैं और लोकसभा से पहले इस भर्ती की रिक्विजिशन को HPSC भिजवा करके इस भर्ती की एडवर्टाइजमेंट को जारी करवा सकते हैं तो आपकी भर्ती पूरी होने के चांसेस हैं। और यदि ये भर्ती लोकसभा के इलेक्शन के बाद आती तो बहुत कम चांसेस रह जाएंगे कि आपकी भर्ती पूरी हो सके। क्योंकि यदि मान के चलें कि 2 फेज में पेपर हो सकता है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जैसा PGT में हुआ था, तो अगर वैसे होता है तो कोई भी भर्ती नहीं पूरी होगी। यानी कि एडवर्टाइजमेंट अलग अलग से जारी की जाएंगी, जैसे हिस्ट्री की अलग से, कॉमर्स की अलग से, पॉलिटिकल साइंस की अलग से, तो कोई भी एडवर्टाइजमेंट पूरी नहीं की जा सकती यदि 2 फेज में पेपर होता है। और यदि 1 फेज में भी पेपर होता है तो उसमें भी समय लगेगा, क्योंकि इसमें इंटरव्यू भी है, तो भी मुझे लगता है कि फिर बाद में भर्ती पूरी नहीं हो सकती। तो यही अपडेट कह लीजिए इसको, यही इस खबर की पुष्टि कह लीजिए। तो यदि आप एफर्ट कर सकते हैं तो 25 मई से पहले यानी लोकसभा इलेक्शन से पहले कोशिश कीजिए कि ये रिक्विजिशन चली जाए HPSC में और HPSC तुरंत इसको एडवर्टाइजमेंट कर दे। अदरवाइज 30 जुलाई से विधानसभा के लिए आचार संहिता लग जाएगी और उसके बाद चीज़ें जो है बहुत मुश्किल हो जाएगी उनको पूरा करना। तो ये भर्ती यदि आती है पहले तो ये भर्ती पूरी होगी, अदरवाइज तो ये भर्ती फिर अधर में अटक जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही था। यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और आपके कोई मैसेजेस हैं या कमेंट्स हैं तो कमेंट्स बॉक्स के अंदर उनको जरूर लिखिएगा। आप सभी का धन्यवाद।